हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी 69th आने वाला है और जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि एसडीएम और डीएसपी दोनों में कौन सा पोस्ट अच्छा है, प्रमोशन किसकी ज्यादा होती है, भौकाल किसका ज्यादा है। फिर एक सपना है कि कार हो और ड्राइवर हो, घर हो, ये सारी बातें होती है ना। तो कौन सा पोस्ट ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, एसडीएम और डीएसपी का? तो कोई भी जानकारी के पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, एसडीएम और डीएसपी दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये जानना है कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आपकी पर्सनालिटी या आपकी चाहत कैसी है ना। अगर आप, जैसे जनरली जब हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, या किसी स्टूडेंट का ऐसा हो सकता है कि मुझे पुलिस में जाके क्राइम खत्म करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो दोनों ही एसडीएम और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप कोर पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस में आपको क्राइम, इन्वेस्टमेंट, इन चीजों में ज्यादा लगाव है, और जैसे इसमें दोनों चीज हैं, ये मत सोचिएगा कि हमेशा फील्ड ड्यूटी ही मिलेगी, इसमें फील्ड ड्यूटी भी है और हेडक्वार्टर में भी आपको डीआईजी आईजी के अंदर डाला जा सकता है। और सेकंड जो है एसडीएम, तो एसडीएम में क्या है कि बेसिकली उसमें थोड़ा ज्यादा पैरामीटर्स जो हैं वो ज्यादा ब्रॉड हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, या ये आपके हेल्थ के लिए भी काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम हो रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, या किसानों के लिए अगर कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, वहां पे भी इनका कंट्रीब्यूशन है, ट्राइब्स के लिए काम करना है, वहां पे भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये दोनों चीजें हैं, राइट। तो ये पहले चीज आप समझ जाएं। जनरली जब भी कोई एसडीएम के लिए जाता है तो हमारा मेन होता है कि उनको एसडीसी बनते हैं वो, ठीक है। तो एसडीसीज बनते हैं। और जब डीएसपी में जाते हैं तो एसडीपीओ यानी कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर बिहार की कंडीशंस देखी जाए तो क्योंकि कैडर जो है, कैडर में एसडीएम के ज्यादा होते हैं, डीएसपी के कम होते हैं, तो कैडर के हिसाब से भी देखा जाए तो प्रमोशंस डीएसपी में ज्यादा जल्दी होता है ना। अगर बीपीएससी की हम बात करेंगे तो बीपीएससी में भी 43rd तक जो हैं, 43rd बीपीएससी वाले भी बन चुके हैं, उनकी प्रमोशंस आगे हो चुकी है। और एसडीएम की जहां तक बात करेंगे तो 33rd, 34th, 35th वाले का अभी प्रमोशन ऐसे चल रहा है। तो जो बात है कि प्रमोशन जो है वो डीएसपी की जल्दी होती है, ये चीज है। भौकाल की बात करें तो है ना, यूनिफॉर्म देखते ही पुलिस पुलिस पुलिस, तो वो चीज होती है डीएसपी वाली। तो भौकाल बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो अगर फील्ड ड्यूटी है, फील्ड ड्यूटी है, तो डीएसपी की भौकाल ज्यादा ज्यादा है, इसमें कोई ऑब्वियस बात है। लेकिन पावर की अगर आप बात करेंगे ना तो एसडीएम की पावर ज्यादा है, क्योंकि अपने जब जैसे बेसिकली क्या होता है कि एक आपका जिला है, उस जिले में आपका फिर उससे जो उप जिला है, उप जिले में मतलब डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर तहसील की बात करेंगे तो 2 या 3 तहसील हो सकता है, या 1 या 2 तहसील भी हो सकता है। तो वहां पे एसडीएम की पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो अपने तहसीलदार, अपने नायब तहसीलदार, इन लोगों को ये सस्पेंड भी कर सकते हैं, इवन टर्मिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन डीएसपी में ऐसा नहीं है, डीएसपी जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं कर सकते। वो हाँ, सिचुएशन में अगर कोई ऐसा बड़ा सिचुएशन हो गया तो उसको वो एनालाइज कर सकते हैं और रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपने सीनियर्स को, है ना। तो वहां पे इनका पावर जो है वो एसडीएम का ज्यादा है। दोनों देखिए एक दूसरे के साथ काम करते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई लैंड का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस लैंड के डिस्प्यूट को एनालाइज करना, उसको सर्वे करना, ये डीएसपी का काम होता है। और इसके बाद उनको क्या करना है, वो रिपोर्ट जमा करना है एसडीएम को, राइट। तो दोनों एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंपेरेटिव चीज नहीं है। फिर एक बिहार में भी कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं कि जैसे अगर एक तो ऐसा होता है कि एसडीएम के टाइम में जो प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो भी कुछ, उनका भी पोस्ट फिक्स रहता है, उनका भी रिजर्वेशन रहता है, नंबर्स ऑफ सीट 25 रहता है आसपास, तो वो भी उस समय वहां रहते हैं। तो वहां पे भी एक थोड़ा सा वो, मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो क्लैशेस की बात आती है ना, जो कि डीएसपी में फिर उनको ज्यादा एक एज है। कार और ड्राइवर और घर की बात करें तो ऐसा भी होता है कि प्रशासन का जो कार है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार है, उनके ड्राइवर हैं, वो एक से ज्यादा एसडीसीज, ठीक है, सब डिविजनल कलेक्टर्स जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ केसेस भी आए हैं। अगर आप देखेंगे कि फलाना एसडीएम वहां पे था, उनका घर दूर था, तो ड्राइवर जो है वहां तक नहीं जा पाए, दुर्गम एरिया था। तो ये सब भी चीजें हैं जो कि डीएसपी को ये सारी चीजें का इशू नहीं होता है, ठीक है। तो अब
मोटा मोटी एक ही बात है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखेंगे पावर तो ऑब्वियसली एसडीएम का पावर ज्यादा है ना। और अगर भौकाल की बात करेंगे और जो प्रैक्टिकल लाइफ में फील्ड में पावर दिखाना है तो वहां पे डीएसपी का एक वो मतलब ऑरा है, ऑरा ज्यादा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, क्या आप डेस्क पे अपने पूरे जो एरिया आपको मिलेगा उसमें आप हेल्थ, फैमिली, एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे होते हैं बिहार में खासकर, उनको होता है कि बिहार में बहुत सारा पोटेंशियल है, उसके एजुकेशन में चीजों को इंप्लीमेंट करना है, वो सारे काम करना चाहते हैं, हेल्थ को सुधारना है ना। किसानों को क्या दिक्कत है वहां देखते हैं, इनका इनका बहुत ज्यादा पावर जो है वैरायटी है। और डीएसपी में अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ सिर्फ पुलिस से ही उनका रहेगा, ठीक है, वो अलाइन जो है ऑब्वियसली है पुलिस से ही रहेंगे, राइट। तो इस तरह से आप अच्छे से डिसाइड कर ले कि आपका टेम्परामेंट क्या है। और जब भी आप इंटरव्यू में भी आपसे अगर ये चीज पूछा जाएगा तो इट शुड नॉट बी लाइक थॉट, मुझे नहीं लगता ये थॉट होता है कि इसमें जल्दी जल्दी प्रमोशन है, चाहे इसमें ब्राइबरी का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। सो दीज थॉट्स, दिस इज मतलब ये कुछ नहीं है। अभी जब आप जाएंगे ना उस जगह में, अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग रहा होगा कि बस किसी तरह चले जाए, फिर तो हम बता ही देंगे। लेकिन जब आप जाएंगे वहां पे और जब आपको एक्चुअली समाज का प्रॉब्लम दिखेगा, अपना प्रदेश प्यारा बिहार है ना, बच्चे हैं, अभी आप देखें कोई भी रिपोर्ट में आप देखें तो खाने का दिक्कत है, एजुकेशन का दिक्कत है, पोटेंशियल इतना ज्यादा है। उन बच्चों को अगर मिल जाए मतलब एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, भाई ओलंपिक में मेडल ले आएंगे ऐसे बच्चे। आपका भी मन करेगा कि मैं जो इतने ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं, या मैंने इतने आर्थिक संकट देखे हैं, मैंने इतना तपस्या किया है, अपने माँ बाप को छोटे छोटे चीजों के लिए तरसता हुआ देखा है, अब जब मैं आ चुका हूं यहाँ, मैंने ये पोजीशन हासिल कर ली है, मैं तो बस अब बता दूंगा अपना प्रदेश जो है चमकेगा। लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी ऐसा ही है, डीएसपी में भी जब आप देखेंगे कि कोई मतलब लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन है ना, तो जब आप देखेंगे कि किसी को जरूरत है उस समय सपोर्ट की, ये पुलिस जो है फ्रेंडली होनी चाहिए, राइट। किसी को जरूरत है उस समय सपोर्ट की, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, उनको न्याय चाहिए, तो उस समय आपका एकदम रोंगटा खड़ा होने वाला होता है, रूह रूह कांप जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, अब जब मेरे पास ये पावर है मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, मैं बिल्कुल इनके लिए काम करूंगा या काम करूंगी। महिलाएं जो हैं बिहार में तो एकदम दबंग महिलाएं हैं। तो आप सभी लोग इसी अच्छे विचार के साथ, इसी अच्छे एथिक्स के साथ तैयारी करें। दोनों ही पोस्ट बेहतरीन है, बस आपके टेम्परामेंट पे है, आप क्या चाहते हैं, किस तरफ काम करना चाहते हैं, ये बेसिक काम है और ये बेसिक एजेंडा है, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट, होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। शुक्रिया।